प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के बछगांव से है, जहां भगवान परशुराम के प्रकटोत्सव को लेकर एक यात्रा निकाली गई। आप स्वयं देख सकते हैं किस तरीके से ब्राह्मण समाज के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। आप स्वयं देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्राह्मण समाज के विप्र बंधुओं ने किस तरीके से यात्रा निकाली। आप स्वयं देख सकते हैं कि टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वह बछगांव की हैं, जहां पर बड़े ही हर्ष के साथ, बड़े ही उत्साह के साथ यह यात्रा निकाली गई। हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा व मयंक वर्मा ने की यह बात वहां के आयोजकों से। क्या कुछ कहना था उनका, आप स्वयं सुनिए कि किस तरीके से भगवान परशुराम भगवान के प्रकटोत्सव को लेकर यह यात्रा, शोभा यात्रा निकाली गई। आप स्वयं देख सकते हैं भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा ने पंडित कौशल किशोर उपाध्याय से की यह बात। क्या कुछ कहना था उनका, आप स्वयं सुनिए कि किस तरीके से यह यात्रा निकाली गई। मेरा नाम कौशल किशोर उपाध्याय है, मैं भारतीय सफर संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पर बछगांव में ये हमारे शानदार, जानदार और क्रांतिकारी भाई युवा साथी हैं और वास्तव में हम लोग भगवान परशुराम के वंशज हैं, तो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम निश्चित उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। आज भगवान परशुराम का प्राकट्य दिवस के शुभ अवसर पर आज बछगांव में पूरे गांव में बहुत अच्छा शोभा यात्रा भगवान परशुराम की निकाली है, जिसमें सभी जात धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है और निश्चित रूप से ये सिद्ध कर दिया कि ब्राह्मण जब जागता है तो संस्कारित तरीके से जो चाहे वो करने की क्षमता रखता है। विश्व में अद्वितीय स्थान वैसे ही नहीं रखता है, संस्कारों के बल पर रखता है। ब्राह्मण ने वेद पुराण शास्त्र, जीरो, आयुर्वेद सब कुछ दे दिया, लेकिन यहाँ के नेताओं ने यहाँ की व्यवस्थाओं को जो बिगाड़ा है उनका सर्वनाश हो रहा है। आप देख रहे हैं जिन जिन लोगों ने ब्राह्मणों को गालियां दी हैं आज पतन पताका फहरा रही है, और जिन लोगों ने ब्राह्मण का सम्मान किया है पूरे देश में, प्रदेश में साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम नहीं है, विदेश में जो नीतियां थी नग्न पने की थी, और ब्राह्मण ने जो नीतियां बनाई हैं और संस्कार बनाए, परंपराएं बनाई हैं, यहाँ पर एक दूसरे के रिश्ते को पहचानते हैं। विदेश में कोई ये नहीं बता सकता है कि हमारा पुत्र कौन है, पुत्री कौन है। वहाँ पर इतनी नग्नता है, तो ब्राह्मणों के दिए हुए संस्कार पर अगर कोई कुठाराघात करता है सबसे बुरी बात है। ब्राह्मण सबकी पूजा करता है। आपने देखा है कि भगवान राम हो या भगवान परशुराम हो, इन्होंने आताताइयों का संहार किया है। सभी जात धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने का इन्होंने काम किया है। कुछ जातवादी नेताओं ने व्यवस्थाएं बिगाड़ने का काम किया है। उसके लिए ब्राह्मण को जगना पड़ेगा, सभी जात धर्म के लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, और निश्चित रूप से जैसे इस समय मोदी जी युग चल रहा है, योगी जी युग चल रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा युग चल रहा है, और इसी तरह से चलेंगे और आप लोग सब संगठित रहेंगे तो देश और प्रदेश और समाज का उत्थान होगा। यही प्राकट्य दिवस की यानी मैसेज है भगवान परशुराम का। उन्होंने आताताइयों को मारा था। कुछ लोग इस भ्रम में रहते हैं कि उन्होंने क्षत्रियों का संहार किया। क्षत्रियों को कभी ब्राह्मण नहीं मार सकता है। ब्राह्मण की पूजा करने वाला और सम्मान करने वाला सबसे ज्यादा क्षत्रिय होता है, तो क्षत्रिय कभी ब्राह्मण का अपमान नहीं सहन कर सकता, ब्राह्मण क्षत्रिय का नहीं कर सकता। वो क्षत्रियत्व के काम करते हैं, वो किसी जात धर्म के हों वो क्षत्रिय हैं। ब्राह्मण का काम जो करते हैं वो सभी ब्राह्मण हैं। नेता भ्रम पैदा करते रहते हैं कि ये क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैसे कायस्थ है। ब्राह्मण वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, सभी जात धर्म के लोगों को अपनी भावना से प्यार करता है और सबकी पूजा कराता है। आपने देखा है ब्राह्मण चाहे वो शनिदेव हो, चाहे राहु हो, केतु हो, सबको शांत कराने के लिए प्रयास करता है, और आज भी उसके अंदर क्षमता है, श्राप देने की क्षमता है, और जिसने अपमान किया उनका सर्व विनाश हुआ है। और इसलिए मैं सभी भाई बहनों से यही मैसेज दूंगा, सभी मिलजुल कर रहे हैं, और ब्राह्मणों का नैतिक कर्तव्य है, ब्राह्मणों का नैतिक कर्तव्य है केवल और केवल ब्राह्मण के लिए शुद्ध शाकाहारी बन के जीना चाहिए। उसे किसी व्यसन में नहीं फंसना चाहिए। बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, मांस, मदिरा ये ब्राह्मण के लिए सर्वथा वर्जित है, और जो ब्राह्मण इन व्यसनों का पालन कर रहा है वो कदापि ब्राह्मण हो ही नहीं सकता।